हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएन है परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंतर्गत कि सर इसमें कौन से प्रकार का पेन होता है, सर क्या कारण होता है सर एमआई का। सबसे पहले अगर हम बात करें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एमआई, सर एमआई क्यों हो रहा है? यानी कि कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं समस्या हो गई है, यानी कि क्या हो चुकी है, कोरोनरी जो आर्टरी होती है आपके, कोरोनरी आर्टरी के अंतर्गत कहीं ना कहीं समस्या हो गई। और कोरोनरी जो आर्टरी है आप लोगों के, जो कोरोनरी आर्टरी है, इसमें समस्या की वजह से मायोकार्डियम तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। यही है भाई, इसके अंतर्गत कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है या कोई ना कोई क्या हो गई, समस्या हो गई। अब इसके अंतर्गत समस्या की वजह से क्या हो रहा है, जो मायोकार्डियम जो लेयर है, मायोकार्डियम लेयर है, वहां तक प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है आप लोगों के, प्रॉपर जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच रही है। उसकी वजह से हम कह देंगे कि भाई एमआई हो गया। इसके क्या हो गया साहब? एमआई हो गया है। हाँ, आप लोगों को पता है एक बात को कि जब हमारी बॉडी के अंतर्गत अगर किसी ऑर्गन को, अगर किसी एरिया में ब्लड सप्लाई ना हो तो दो चीजें निकल के आती है। वो चीज ठंडी पड़ जाती है, हम कहते हैं ना ठंडा पड़ गया मामला है, कूलनेस आ जाती है सर। याद रखना, एमआई के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं यहाँ पे हल्का सा, एमआई के अंतर्गत छोटे छोटे सवाल बन करके निकलते हैं। आप सभी बच्चे याद रखिएगा भैया, एमआई के अंतर्गत एक सवाल ये बन के निकलता है कि क्या कारण है एमआई के, क्या कारण है कि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, क्या कारण है कि कोरोनरी आर्टरी में समस्या जो आ रही है, इसका क्या कारण है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है। वैसे याद रखना, मोस्ट कॉमनली तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही रुकती है कोरोनरी आर्टरी। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। और दूसरे नंबर पे लिख लेना आप सभी बच्चे, ये तो आ गया पहला नंबर। और दूसरे नंबर पे लिख लेना आप सभी बच्चे, कोई ट्रॉमा की वजह से भी मामला बैठ सकता है। मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया सर, है कोई ट्यूमर हो गया, किसी ट्यूमर की वजह से मामला बैठ जाए, और कंप्रेशन हो गया, सप्रेशन हो गया, इनकी वजह से भी मामला बैठ सकता है। कंप्रेशन, सप्रेशन, ठीक है, हाँ, इनकी वजह से भी मामला आप लोगों के यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में समस्या आ सकती है। और मायोकार्डियम जो लेयर है, जो मायोकार्डियम जो होती है, उसके अंतर्गत क्या हो सकता है सर? हाँ, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो एमआई हो जाता है। क्या हो जाता है? एमआई हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज याद रखना, जब भी किसी भी जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो हाइपोक्सिया होता है। होता है कि नहीं होता है? बोले होता है सर। हाइपोक्सिया के अंतर्गत उस दौरान इस्चीमिया, हाइपोक्सिया के इस्चीमिया, और इस्चीमिया, हाइपोक्सिया हो गया, इस्चीमिया हो गया, इस्चीमिया के बाद इन्फ्रैक्शन उस कंडीशन के अंतर्गत हो जाता है। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है नेक्रोसिस की कंडीशन हमें देखने को वहां पे मिल जाती है। सर मिलती है कि नहीं मिलती है? बोले बिल्कुल मिलती है। एक बात और याद रखना आप सभी बच्चे, इसके अंतर्गत जो चेस्ट पेन होता है, अरे एमआई में चेस्ट पेन होता है क्या? बोले बिल्कुल होता है सर। चेस्ट पेन से यहां पे सवाल बन के निकलता है, चेस्ट पेन वाला मामला। सर चेस्ट पेन जो होता है ये कहां होता है? रेट्रोस्टर्नल। कहां होता है? पहली चीज लिख लेना, रेट्रोस्टर्नल। यहां पे चेस्ट पेन होता है। पहली चीज, चेस्ट पेन किस प्रकार से होता है? मॉडरेट से सीवियर। पहले कम होता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी लिख लेना, मॉडरेट टू सीवियर होता है। क्या होता है? मॉडरेट टू सीवियर चेस्ट पेन होता है। एक और लिख लेना, एक्यूट ऑनसेट होता है, अचानक मामला बढ़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको बोल रहा है कि बोले मैं शाम को आऊंगा, नहीं नहीं नहीं, एक्यूट ऑनसेट होता है। एक्यूट ऑनसेट मामला देखने को मिलता है चेस्ट पेन का। ठीक है जी, तो ये भी ये बात याद रखना। हाँ, और ये पेन कैसा होता है? नाइफ लाइक पेन। नाइफ लाइक पेन देखने को मिलता है हमें। कौन सा पेन देखने को मिलेगा? लिख लेना, नाइफ लाइक पेन देखने को मिलता है। नाइफ लाइक पेन हमें देखने को इसके अंतर्गत मिलता है भाई साहब। चेस्ट पेन में मिलता है क्या? मिलता है सर, है ना?
और ये पेन रेडिएट भी होता है क्या, एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है क्या, बताना देखिए जरा। सर जो चेस्ट पेन हो रहा है एमआई के अंतर्गत, मान लिया हमने, आपने कहा कि रेट्रोस्टर्नल में मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट ऑनसेट और नाइफ लाइक पेन होता है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है क्या, हाँ जाता है। कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, अरे लेफ्ट साइड ही जाता है ना, है, हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं रेडिएट भी होता है, रेडिएटिंग पेन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड टूवर्ड्स, ये पेन क्या होता है, रेडिएट भी होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पेन के बारे में बहुत बार सवाल आया हुआ है, चेस्ट पेन के अंतर्गत किस प्रकार से होता है भाई साहब, ठीक है। आजकल जो हम लोग खान पान ले रहे हैं ना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा एमआई की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या रीजन है सर, क्यों आजकल अटैक आ रहे हैं, पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आजकल आप लोगों ने हर कम्युनिटी के अंतर्गत कोई ना कोई कह देगा कि इसके एक अटैक आ चुका है, क्यों हो रहा है सर, ये क्या रीजन आ गई है सर, हाँ लाइफ स्टाइल ये ऐसी हो गई है सर, स्मोकिंग, एल्कोहल और फास्ट फूड, ये तीनों चीज मिलकर के ऐसी खतरनाक बीमारी पैदा करती है कि फिर बाद में मतलब समेटे नहीं समझता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे। और फास्ट फूड के अंतर्गत जो ऑयल यूज होता है, पाम ऑयल आते हैं, रिफाइंड वगैरह का सेवन ज्यादा होने लग गया है, तो हर चीज का एक लिमिट में उपयोग करें तो सही है, लेकिन आप कभी भी स्मोकिंग और एल्कोहल को बढ़ावा ना दे, हाथ जोड़े, दूर ही रहें उससे, कभी भी नहीं अपनाना है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, दूसरे को भी नहीं कहना, ठीक है, हाँ बिल्कुल गजब तरीके से इनसे दूर रहो और स्वस्थ रहो। तो याद रखना ये सवाल आप लोगों के यहाँ से बन सकता है, उम्मीद करूंगा छोटा सा 4 या 5 मिनट का टॉपिक आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। साथ ही आप लोगों को बात बता दूं मैं, हमारे दिनेश सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में अभी स्पेशल ऑफर जो चल रहा है, ये ऑफर जो है ये 3 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में ही है। 5 अगस्त की रात को 11:59 पे ये ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 2 महीने की वैलिडिटी CRNA 25 कूपन कोड यूज करने पर आप लोगों को मिल रही है, सभी कोर्सेज पर है, ऑल कोर्सेज पर है, सभी प्रकार के कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। साथ ही याद रखना नॉर्सेट का 11 और RRB के लिए नर्सिंग ऑफिसर का फ्री बैच है, ये बैच बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आप लोगों को, कोई चार्जेस नहीं है। कॉन्सेप्ट RNA का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसके बाद ये फ्री बैच के अंदर असाइन करिए सर। साथ ही फ्री में 1199 क्वेश्चंस का PDF भी आप लोगों को दिया जा रहा है डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और साथ ही फ्री में टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज 5 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में दी जाएगी, डेली का एक टेस्ट अपलोड किया जाएगा इसमें, याद रखना, और उस टेस्ट के गर्दे उड़ाओ, शानदार सेल्फ इवेल्युएशन होगा आप लोगों के लिए, ये 3 चीजें फ्री है बिल्कुल। और उसके बाद सभी जो ऑल कोर्सेज है, अब ऑल कोर्सेज कौन कौन से है, चाहे विजय वाला कोर्सेज हो हमारा, चाहे आपका नॉर्सेट 11 MCQs बैच है, चाहे नॉर्सेट 12 प्रारंभ 2.0 बैच है, सब पे 25% डिस्काउंट और 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। RRB नर्सिंग ऑफिसर 372 पद है, इस पे भी सेम नॉर्मल और गोल्ड दोनों पे बैचेस ऑफर्स अवेलेबल है। साथ राजस्थान स्टाफ नर्स, राजस्थान CHO, यूपी बिहार MP CHO, शौर्य अर्जुन तेजस, ये फिर बाद में एंट्रेंस वाले आ गए, क्लियर। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।